जय श्री कृष्णा। आप सभी को सर्वपित्र अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आने वाली जो अमावस्या है, जो कि पितृपक्ष की अमावस्या होगी, बड़ी महत्वपूर्ण अमावस्या होने वाली है। और उससे बड़ी बात यह है कि इस अमावस्या पर ग्रहण लगने जा रहा है। और जब अमावस्या पर ग्रहण होगा तो परेशानियां अनेक सामने होंगी। तर्पण कब करें, तर्पण का समय क्या रहेगा, श्राद्ध कर्म कब करेंगे, ग्रहण में श्राद्ध तो होगा नहीं तो कैसे करेंगे, भगवान का पूजन तो होगा नहीं तो किस प्रकार से अमावस्या के धर्म कर्म आदि करेंगे, अमावस्या का स्नान कब होगा, ये जो ग्रहण है ये कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है, किस किस देश में, किस किस राज्य में इसका प्रभाव रहेगा, क्या इसका सूतक समय रहेगा, सूतक कितने बजे लग जाएगा और ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक होने वाला है। ग्रहण के दिन अमावस्या के जो भी कर्म हैं वो किस विधि से करेंगे और किस समय कर लेंगे, वो कौन सा समय है जब तक आपको ये सब काम कर लेने हैं, तर्पण से लेके श्राद्ध कर्म आदि तक। इस प्रकार से अमावस्या पर होने वाले ग्रहण और अमावस्या का पूजन आदि कैसे करना है, तर्पण आदि ग्रहण के समय कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या समय रहेगा आदि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए लिखिएगा जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं पितृ अमावस्या पर होने वाले ग्रहण की। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष पितृपक्ष जो है ना बड़ा ही विशेष है। लगभग 100 वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया है जब पितृपक्ष की शुरुआत हुई है ग्रहण के साथ। 7 तारीख को पितृपक्ष आरंभ हुआ और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण था। और पितृपक्ष की जो समाप्ति होने जा रही है वो भी होने जा रही है ग्रहण के साथ। 21 तारीख को यह समाप्त है और 21 तारीख को ही सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसीलिए ये पितृपक्ष भी महत्वपूर्ण है और इस पितृपक्ष पर आने वाली अमावस्या तिथि भी महत्वपूर्ण है। तो जान लेते हैं कि इस अमावस्या के दिन आप क्या क्या कर्म करेंगे, क्या क्या काम नहीं करेंगे, और ग्रहण होगा तो ग्रहण के समय या ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए तर्पण आदि आप कब करेंगे। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, ये नियम है। परंतु यदि सूतक लग रहा हो तो सूतक के बाद आप स्नान ग्रहण के समय में नहीं कर सकते हैं, इसका भी विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होके मैं पहले कर्म बता देता हूँ कि क्या क्या कर्म आपने करने हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ग्रहण किन किन देशों में या किन किन राज्यों में है, कहाँ कहाँ है और किस किस को ये कर्म करने हैं, किस किस को ये कर्म नहीं करने हैं। तो अमावस्या के दिन पवित्र स्नान का बड़ा विधान कहा गया है। संभव हो तो गंगा स्नान कीजिए, गंगा स्नान को ना जा सके घर पर ही गंगा स्नान कीजिए। नहाने का जो पानी भरते हैं बाल्टी में पहले थोड़ा गंगा जल भरो, फिर शुद्ध जल भरो और उससे स्नान कर लो। ये जो स्नान है ये आपको गंगा जल स्नान का, गंगा स्नान का फल प्रदान करेगा। गंगा स्नान करने के बाद अब आपने पितृ तर्पण आदि करना होता है, घर की जो आपका मंदिर है उसकी पूजा आदि करनी होती है। तो अब ये जानना आवश्यक है कि ग्रहण के समय कौन सी पूजा की जा सकती है और कौन सी पूजा नहीं की जा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, जब ग्रहण आरंभ होगा उससे 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। अब यहाँ सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि ग्रहण होता क्या है और ग्रहण लगता क्यों है।
ग्रहण एक ऐसी अवस्था होती है जो घटित तो घटना होती है अंतरिक्ष में, लेकिन उसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर आता है और पृथ्वीवासियों पर आता है। विशेष रूप से सनातन परंपरा को मानने वाले लोग इस विषय पर ध्यान देते हैं और ये मानते हैं कि ग्रहण के समय पर कुछ अशुभ शक्तियां प्रभाव में आ जाती हैं और नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है। इसीलिए ग्रहण के समय खाने पीने की मनाही और बहुत सारे कर्मों को करने की मनाही कही गई है। ग्रहण क्यों घटित होता है या ग्रहण होता क्या है? ग्रहण एक ऐसी अवस्था होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ही सीध में आ जाता है। आप में से अधिकतर दर्शक जानते होंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है अपनी ही धुरी में। तो ऐसे घूमते घूमते एक अवस्था ऐसी आती है जिस समय पर चंद्रमा पृथ्वी सूर्य ये एक ही सीध में आ जाते हैं। तो ऐसे में यदि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है एक ही सीध में, तो वो अवस्था ग्रहण की अवस्था उत्पन्न होती है और उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था में जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो उसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता। चंद्रमा सूर्य के हिस्से को ढक लेता है, इस कारण से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता और ये सूर्य ग्रहण की अवस्था बन जाती है, या यही सूर्य ग्रहण की अवस्था कही जाती है। ग्रहण जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक आंशिक सूर्य ग्रहण और एक वलयाकार सूर्य ग्रहण, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण वह अवस्था होती है ग्रहण की जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस प्रकार से आ जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से आने से रुक जाता है, प्रकाश आ ही नहीं पाता है। इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है। दूसरी अवस्था जो होती है वो आंशिक सूर्य ग्रहण की होती है। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या कहलाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति वो होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस प्रकार से आता है जिससे कि वह सूर्य के प्रकाश को पूर्ण रूप से आने से नहीं रोक पाता, अर्थात सूर्य के थोड़े से हिस्से को ही वह ढक पाता है और बाकी हिस्से से प्रकाश आता रहता है। तो इस अवस्था को आंशिक ग्रहण की अवस्था या आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तीसरी अवस्था जो है ग्रहण की वो होती है रिंग ऑफ फायर, जिसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जब तीनों एक ही सीध में हैं और चंद्रमा जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ रहा है तो चंद्रमा एकदम केंद्र में, मध्य में, सूर्य के मध्य में जो है चंद्रमा स्थित हो जाता है। अब चंद्रमा क्योंकि छोटा है, सूर्य बड़ा है, इस कारण से सूर्य के ऊपर की जो सतह है, गोल सतह, वह चमकती हुई दिखाई देती है, बाकी बीच में अंधकार आ जाता है चंद्रमा के कारण। तो इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर, जिसमें रिंग के आकार में अग्नि जलती हुई दिखती है। इसको हिंदी में वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार से जो ग्रहण की घटनाएं हैं ये 3 घटनाएं कही गई हैं। बात आती है जी कि आने वाला जो ग्रहण है 21 तारीख को वो कौन सा है? पूर्ण सूर्य ग्रहण है, आंशिक है या वलयाकार? आने वाला 21 तारीख को जो ग्रहण है जो सर्वपित्र अमावस्या पर लगने जा रहा है वह एक प्रकार से आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, परंतु ये छोटा ग्रहण नहीं है, लगभग 3.5 से 4 घंटे का ग्रहण होने जा रहा। तो ये है कि ग्रहण लगता क्यों है और लगता कैसे है। बाकी हमारे जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें दादा दादी जो हैं वो एक दंत कथा सुनाते आए हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। मैं उस पर अधिक विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक अपनाता हूं। उस दंत कथा में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से अमृत निकला, भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तभी एक राक्षस को लगा कि ये भगवान विष्णु हमारे साथ छल कर जाएंगे, तो चुपके से उस पंक्ति में जाके बैठ गया जहाँ देव बैठे थे और जहाँ अमृत पिलाया जा रहा था। और इस प्रकार से वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके बैठा। अब जैसे ही भगवान उसे अमृत पिलाने लगे तभी सूर्य देव चंद्र देव
कहने लगे, महाराज ये तो देवता है ही नहीं, ये तो कोई असुर है। भगवान ने तुरंत ही अपना रूप बदला और सुदर्शन चक्र से उसी समय उस राक्षस के सर को धड़ से अलग कर दिया। परंतु क्योंकि कुछ बूंदे अमृत की उसके पेट में जा चुकी थी तो वह राहु केतु बन गए। तब भगवान ने उसे नवग्रहों में स्थान दिया, देवताओं में स्थान दिया। तो ऐसा कहा जाता है दंत कथा के अनुसार कि अब क्योंकि राहु केतु को पता था कि इन दो चंद्रदेव और सूर्यदेव के कारण ही उसका ये हाल हुआ है, तो वो इन दोनों से दुश्मनी रखने लगा और समय समय पर इनको अपने मुख में रखने का प्रयास करता है। अब जब वो मुख में रखने का प्रयास करता है तो वह ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ये एक दंत कथा है, इस पर अधिक विश्वास मैं नहीं करता हूँ। आपको भी यही मानना चाहिए कि अंतरिक्ष में जो घटना घटित होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण घटित होता है। अब बात आती है कि ग्रहण शुरू होने से पहले आपने करना क्या है, किन किन कामों को ग्रहण से पहले कर लेना है और क्या क्या काम है जो आपको नहीं करने हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी ग्रहण आरंभ होगा उससे 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक लग जाता है और 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का। 21 को जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण है, इसीलिए ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। तो सूतक लगने से पहले आपको घर में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम कर लेने होते हैं। जैसे आपके घर में मंदिर होगा तो मंदिर में जो भगवान को भोग आदि लगाना है, आरती आदि करनी है, वो सूतक से पहले ही कर लीजिए। इसके बाद आप सूतक लगने से पहले ही मंदिर के पट बंद कर दीजिए, पर्दे कर दीजिए, किवाड़ बंद कर दीजिए, एक प्रकार से मंदिर बंद कर दीजिए सूतक शुरू होने से पहले। और आपकी जो खाने पीने की सामग्री है ना, आटे का ड्रम होगा, चीनी का डब्बा होगा, चाय का डब्बा होगा, दालों का डब्बा होगा, चावल का डब्बा होगा, अन्य बहुत सारी सामग्रियों के डब्बे हो सकते हैं। उन सभी में सूतक लगने से पहले ही आपको थोड़ी सी कुशा या काले तिल या तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। कुशा मिल जाए तो सर्वोत्तम है, कुशा डाल दीजिए। कुशा ना मिले तो फिर काले तिल डाल दीजिएगा और या फिर तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। डालना आपने अवश्य है। ये इसलिए डाला जाता है जिससे कि जब ग्रहण होगा, ग्रहण के समय पे सभी वस्तुएं अशुद्ध हो जाती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए ग्रहण के बाद स्नान आदि और घर की तथा मंदिर की सभी की पूर्ण शुद्धि का विधान कहा गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपने पट बंद कर देने हैं। पट बंद करने के साथ ही घर के जो खाने पीने की सामग्री है उसमें कुशा आदि डाल देनी है। ये इसलिए डाली जाती है जिससे कि आपकी जो खाने पीने की सामग्री है ना, वो अशुद्ध ना हो, अपवित्र ना हो। क्यों? क्योंकि ग्रहण का अगर प्रभाव उस पर आएगा तो वह अपवित्र हो जाएगी। लेकिन कुशा या काले तिल या तुलसी ये उस स्थान को सदैव पवित्र रखते हैं जहाँ पर ये होते हैं। इसलिए आपको कुशा आदि डाल देनी चाहिए। और कुशा अभी तो मिल भी जाएगी क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में तो बिना कुशा के तर्पण आदि कुछ होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से कुशा डाल दीजिएगा। ये तैयारी आपने ग्रहण शुरू होने से पहले नहीं, सूतक शुरू होने से पहले कर लेनी है। ये सब कर लेने के बाद ध्यान दीजिएगा कि भोजन आदि का जो कार्य है ना, वो सूतक से पहले ही कर लेना। सूतक के दौरान भोजन आदि करना, ग्रहण के दौरान भोजन आदि करना एक प्रकार से पाप उत्पन्न करता है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपने करना है वो ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही कर लीजिएगा। बात करते हैं कि ग्रहण जब चल रहा होगा उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जब ग्रहण चल रहा होगा ना, ग्रहण के समय पर मनुष्य को बहुत से काम नहीं करने हैं। एक तो ये कि खाना पीना नहीं है, भोजन आदि नहीं करना है। जो करना है पहले से कर लीजिएगा। अब इसमें कहेंगे जी पंडित जी फिर जो गर्भवती स्त्री है ये अधिक समय तक भूखी नहीं रह सकती। 12 घंटे का सूतक समय बहुत लंबा होता है, इसमें तो सामान्य मनुष्य नहीं रख पाता। फिर गर्भवती माताएं बहनें कैसे रहेंगी, छोटे बच्चे कैसे रहेंगे, बड़े बुजुर्ग कैसे रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में इनके विषय में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शास्त्रों में पहले ही इन्हें छूट दी गई है इस नियम से। बड़े बुजुर्ग हैं वो सावधानी पूर्वक स्वच्छता के साथ खा सकते हैं। आपके घर में कोई गर्भवती माता बहन है वो भी खा सकती हैं। और यदि छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो उन्हें भी आप खिला पिला सकते हैं, परंतु शुद्धि का ध्यान रखिएगा, सात्विकता का ध्यान रखिएगा।
गर्भवती माताओं बहनों को क्या नहीं करना है, इस विषय पर आए इससे पहले अब ये जान लेते हैं कि ग्रहण जब चल रहा होगा तब हमें क्या पाठ पूजा करनी चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए। क्या सूतक के समय भी हमें इसी प्रकार से पाठ पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि जब ग्रहण चल रहा हो उस समय भगवत कृपा प्राप्त करने का प्रयास ही सर्वोत्तम कहा गया है। भगवत कृपा से अभिप्राय है कि भगवान विष्णु की जितनी हो सके आराधना कीजिए। भगवान विष्णु के मंत्रों की आराधना कीजिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर सकते हैं, अपने चैनल पर हम सदा अपलोड करते हैं। आप नारायण रक्षा कवच सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गीता का 7वां अध्याय सुन सकते हैं। गीता के संपूर्ण गीता सार को भी हमने अपलोड किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस समय को आप जितना हो सके भगवान की भक्ति में बिताइए। ये समय मंत्र जप के लिए बहुत उत्तम होता है। और ग्रहण के समय पर, ग्रहण वाले दिन यदि आप अपने गुरु मंत्र को जपते हैं तो उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। इससे गुरु मंत्र की शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। और गुरु मंत्र की जब शक्ति बढ़ जाती है तो वह चमत्कार दिखाता है। इसीलिए आपको इस दिन गुरु मंत्र जपना चाहिए। गुरु मंत्र जपिए या हरे कृष्ण हरे राम जो भी आप जप सकते हैं ना, वह जपिए। मंत्र जप जो है इस दिन बड़ा शक्तिशाली है। इन कर्मों को करते हुए सूतक के समय को व्यतीत कीजिए, ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिए। हाँ, अब जो प्रतिदिन के कार्य हैं उनको बंद नहीं करना है। केवल मंदिर बंद होंगे। मंदिर के कपाट तो जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके भी बंद हो ही जाते हैं। पूजा पाठ आदि जो है इस समय नहीं होती है। हाँ, मंत्र जप कर सकते हैं, भगवान के पाठ सुन सकते हैं, स्तोत्र आदि सुन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी रामायण पढ़ लेनी चाहिए, गीता पढ़ लेनी चाहिए। देखो जी, जब ग्रहण चल रहा होता है ना, उस समय महासूतक लगता है। उस सूतक के समय यदि आप किसी भी पुस्तक को उठाएंगे, उसको हाथ लगाएंगे, स्पर्श करेंगे, तो इससे होगा क्या कि वह पुस्तक अशुद्ध हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी सूतक के कारण। इसीलिए आप स्वयं ना पढ़िए। सब हमने अपलोड किया हुआ है आपके लिए चैनल पर, वहाँ से सुन लीजिए और मंत्र जप कर लीजिए। इस प्रकार से इस ग्रहण के समय को आप व्यतीत कीजिएगा। घर के जो काम हैं उनको कीजिए, उनको थोड़ी रोकना है। जिनको ऑफिस जाना है वो ऑफिस जाएंगे, जिनका व्यापार है, बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को देखेंगे। लेकिन प्रयास कीजिए जितना हो सके कम से कम खुले आसमान के बीच में रहें। और जब ग्रहण विशेष रूप से चल रहा हो उस समय तो आपको खुले आसमान के बीच में जाना ही नहीं चाहिए। खुले आसमान में जाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके शरीर को ग्रहण से हानि हो सकती है। विशेष रूप से आपको अपनी आँखों से ग्रहण को सीधे नहीं देखना चाहिए। ये आपकी आँखों की रोशनी तक ले सकता है। इसीलिए ये सावधानी बरतना आवश्यक है। इस प्रकार से ये ग्रहण का समय व्यतीत कीजिए, सूतक का समय व्यतीत कीजिए। और जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, ग्रहण के साथ ही सूतक भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले आपको स्नान करना है। पवित्र स्नान कीजिए। स्नान करने के साथ अगर आपने मंत्र जप किया है तो जिस माला से आपने मंत्र जप किया है उसे गंगा जल से शुद्ध कीजिए, उसको नहलाइए, गंगा जल से धो लीजिए। जिस आसन पर बैठकर आपने भगवान का मंत्र जपा है उस आसन को भी शुद्ध कीजिए, गंगा जल से धो लीजिए। संपूर्ण घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, इससे घर जो है वो शुद्ध हो जाएगा। घर के अंदर किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक ऊर्जा आई होगी ग्रहण के कारण तो वह समाप्त हो जाएगी। मंदिर में भगवान को गंगा जल से स्नान कराइए, मंदिर में गंगा जल छिड़किए, पर्दे आदि खोल दीजिए भगवान के, भगवान को स्नान आदि कराइए। अगर भगवान की आरती का समय है तो आरती कीजिए। भोग लगाने का समय है, भगवान के भोग लगाने का समय है तो भगवान को भोग आदि लगाइए। घर की शुद्धि आदि कर लेने के बाद आपने दान करना होता है। ग्रहण का दान महादान कहा गया है। जितना हो सके आप दान दीजिएगा। ये तो अमावस्या का दिन है और पितृ अमावस्या का दिन है, तो इस दिन तो आपको अवश्य रूप से दान देना ही चाहिए। अन्न दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, भूमि दान दे सकते हैं, छाता दान दे सकते हैं, दक्षिणा द्रव्य रुपए दान दे सकते हैं, फल दान दे सकते हैं। जो भी दे सकें दान दीजिए। भंडारा करा सके भंडारा कराइए, सेवा कर सकें सेवा करिए। इसका फल अनंत गुना है। प्राचीन समय में
ग्रहण की प्रतीक्षा की जाती थी कि ग्रहण होगा तब हम दान करेंगे, जिससे कि भगवान का धाम प्राप्त हो, वैकुंठ की प्राप्ति होती है इस पुण्य से। तो दान आदि करना चाहिए और उसके बाद आपको जो सामान्य जिंदगी है उसमें आ जाना चाहिए। अब क्योंकि ये अमावस्या विशेष है, इस दिन पितृ पूजा होती है, ये सर्वपितृ अमावस्या है और इस दिन तो सभी घरों में श्राद्ध कर्म होता है। तो अब ग्रहण के समय पर श्राद्ध कर्म कैसे होगा ये जान लीजिए। प्रिय दर्शकों, जहाँ जहाँ पर ग्रहण लगने वाला है वहाँ वहाँ पर सूतक से पहले ही आप श्राद्ध कर्म कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण है ना। सूर्य ग्रहण जो है वो अमूमन सुबह सुबह लग जाता है, तो वो दोपहर तक समाप्त हो जाएगा। दोपहर के बाद आप पितृकर्म कीजिएगा, श्राद्ध कर्म कीजिएगा। और जहाँ पर सायंकाल को सूर्य ग्रहण है जिन देशों में, वहाँ आप सुबह सुबह पितृकर्म कर लीजिएगा, श्राद्ध कर्म कर लीजिएगा। ये तो सही है कि जब सूतक लग जाएगा तो ना आप तर्पण कर सकते हैं, ना श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, ना आप अमावस्या का कोई व्रत पूजन आदि कर सकते हैं। तो इसके लिए जानना आवश्यक है कि ग्रहण जो है वो कब आरंभ हो रहा है, कितने बजे से आरंभ हो रहा है और कितने बजे समाप्त होगा। सूतक उसका कहाँ कहाँ, किस किस देश में कितने कितने बजे तक रहेगा, जिससे कि आप अपने देश में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के हिसाब से निर्णय कर सकें। क्योंकि हमारा ये जो चैनल है लगभग 120 देशों में देखा जाता है, जैसा कि हमारे पास पूरा डाटा आता है हमारे चैनल का, तो लगभग 120 देशों में वो देखा जाता है। इसीलिए हम सदा जानकारी भी उसी आधार पर आपको पेश करते हैं, जिससे कि सभी देशों में जो हमारे दर्शक हैं उनको जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आने वाला जो ग्रहण है वो 2025 का अंतिम ग्रहण होगा और दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण है ना, इस ग्रहण की शुरुआत होने जा रही है 21 सितंबर को रात्रि को भारतीय समय के अनुसार 11:22 से 11:22 से ये ग्रहण शुरू होगा और 3:24 तक ये ग्रहण रहेगा। 21 तारीख की रात्रि की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लगता है, इसीलिए इसका सूतक लग जाएगा सुबह 11:22 पर 11:21। अब ये ग्रहण जो है ये देखा कहाँ कहाँ जाएगा, तो देखिए इसका सूतक क्योंकि 11:22 पर लगेगा भारतीय समय के अनुसार। इसके अतिरिक्त अगर हम इंटरनेशनली देखें, अन्य देशों की बात करें, तो ये ग्रहण न्यूजीलैंड में देखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में देखा जाएगा, उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रांतों में, कुछ देशों में इसको देखा जा सकेगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जब ग्रहण लगा होगा तो वहाँ पर तारीख भी बदल चुकी होगी। वहाँ पर यह ग्रहण लगेगा लगभग 22 तारीख के प्रातः काल में, सुबह के समय। इसीलिए जो भी दर्शक हमारे वहाँ पर होंगे उनके लिए भी इसका सूतक काल अमावस्या पर लागू नहीं होगा। अगर हम भारत की बात करें तो जब ग्रहण लग रहा होगा उस समय भारत में रात्रि होगी। इस कारण से ये जो ग्रहण है ना, ये भारत में दिखाई ही नहीं देगा, इसका प्रभाव भारत पर भी नहीं पड़ने जा रहा है। अब क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ने जा रहा है, इसीलिए इस ग्रहण से संबंधित जो सूतक के नियम हैं वो भी भारत पर लागू नहीं होंगे। भारत सहित आसपास के अगर हमारे दर्शक हैं, चाहे नेपाल के हैं, भूटान के हैं, श्रीलंका के हैं, पाकिस्तान के हैं या और किसी प्रदेश के जो एशिया से हैं, वहाँ पर भी इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई सूतक लागू नहीं होगा। तो जो हमारे भारतीय दर्शक हैं वो उसी विधि विधान से 21 तारीख को श्राद्ध कर्म कीजिए, तर्पण कर्म कीजिए, अमावस्या का व्रत आदि कीजिए, पितरों को विदा कीजिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। जो दर्शक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में हैं उनके लिए भी बता दूं कि 22 तारीख की सुबह को ये ग्रहण होने जा रहा है, इसीलिए आप भी अपने पितृकर्म आदि समय से कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि इस ग्रहण का पितृकर्म आदि पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। गर्भवती माताएं बहनें अधिक चिंतित रहती हैं, उनके लिए यही कहूँगा, चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है। ग्रहण डरने का विषय नहीं है, सावधानी का विषय है। जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि आपको काटाई, छटाई, बुनाई आदि का काम नहीं करना है, अर्थात जो तीखी धारदार वस्तुएं हैं उनसे दूर रहना है, चाकू छुरी आदि से दूर रहना है। भगवान की भक्ति कीजिए, मंत्र जप कीजिए, निद्रा में नहीं जाना है, लेट सकते हैं पर सोना नहीं है ग्रहण के समय पर।
इस प्रकार से अगर ग्रहण के समय को व्यतीत करेंगे तो यह कल्याणकारी रहेगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस दिन गीता के 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अवश्य अर्पित करना, ये आपके लिए बड़ा ही चमत्कारिक परिणाम लेके आएगा। इसकी विधि मैंने गीता के 7वें अध्याय के साथ ही आपको बताई है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही जानकारी दे दूं आपको